हेलो दोस्तों, मैंने हाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो जीव विज्ञान है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है पोषण, उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, 60 से ऊपर ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपके हर टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद में 100% गारंटी है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम को गंवाते हुए आपका जो है क्लास शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक जानकारी है, आपको यह जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है जिसका नाम है NH कोचिंग सेंटर, और यह परसौनी में चलता है। आप जो है इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आप परसौनी के छात्र हैं तो आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छा सुनहरा सा अवसर है। कहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। निहाल सर के द्वारा तैयार किया गया यह PDF फ्री है। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम से डरना नहीं, उससे लड़ना है, और उससे लड़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस PDF को आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्राप्त भी कर सकते हैं। इस 9031724259 पे आप हमें मैसेज कीजिएगा कि सर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका PDF नोट्स आप भेजिए, तो हम आप पे 5 मिनट के अंदर में इस PDF को भेज देंगे। और यह बिल्कुल मुफ्त है, तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, तो वह जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है क्या कहलाता है, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है भोजन के द्वारा और फिर उसका क्या करता है, उपयोग करता है, तो उस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उसे स्वपोषी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, चलिए देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि बैक्टीरिया और कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पाई जाती है। अपघटक कहलाते हैं, तो अपघटक क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसमें जो है सिर्फ आंसर देख सकते हैं, और बिना ऑप्शन के ही आप डायरेक्ट आंसर याद कीजिए। जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसमें यह आंसर जरूर होगा, आप उसमें टिक मार दीजिएगा और अब आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिलता है 1 नंबर। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उस दिक्कत को दूर कर देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता मृतजीवी है। उसके आगे वाला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि अमरबेल है, अमरबेल क्या है, तो वह परजीवी है। गोबर छत्ता मृतजीवी है और अमरबेल क्या है, तो वह परजीवी है। इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 11। 11 में क्या कहता है कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 12। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रकाश, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। यहाँ से आपके 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, और वह तीनों ऑब्जेक्टिव हम एक ही साथ लिए आए हैं, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आप इसे नोट करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम आपके नंबर पे PDF भेज देंगे। यह बिल्कुल मुफ्त है, यह आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। बच्चों, जब अंग बोले तो आप पत्ती में टिक मारिएगा। जब अंग बोले तो आपका टिक कहाँ लगना चाहिए, पत्ती में लगना चाहिए। लेकिन जब वही आपको कहे प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हरित लवक होना चाहिए। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। अंगक, अंगक के अंत में क्या आता है, तो क आता है। हरित लवक, इसके अंत में भी क्या आता है,
तो क आता है। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तो पत्ती, अंगक पूछे तो हरित लवक, और जब हमसे पूछे क्या चीज के प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए कि क्लोरोफिल अणु है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण पौधे में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रहण करते हैं। और इसका 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और ग्रहण कौन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। इस चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव है बच्चों यह, और यह प्रत्येक टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, स्किप नहीं कीजिए। आपको जो है PDF मिल जाएगा, आप वहां से आराम से इसका रिविजन कर पाइएगा, याद कर पाइएगा। बस इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्रहण कौन सा गैस करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कहता है कि CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो वायुमंडल है। CO2 का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो वायुमंडल है। इसके आगे का क्वेश्चन 19 नंबर हमारा क्या कहता है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। और यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कितना है? 0.03% है। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन में अमीबा और पैरामीशियम कैसा जीव है? तो अमीबा और पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा और पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव है। याद कर लीजिए, आप अभी याद करते चलिए कि अमीबा और पैरामीशियम कैसा जीव है? तो प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है? तो पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा करता है, लेकिन अमीबा में यह कोई चीज नहीं होता है, वह कूटपाद के द्वारा करता है। कहता है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 8 से 10 मीटर तक के होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन है? आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा है। यहाँ पे मुख गुहा होगा, तो आप यहाँ पे एक आकार लगा दीजिएगा, हो जाएगा मुख गुहा। अगला क्वेश्चन यह है 25 नंबर कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किसके द्वारा होता है? जो हम अगर किसी तरह का भोजन खाते हैं तो खट्टा है या कड़वा है या तीखा है या फीका है, इस चीज का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो हमारे जीभ पर क्या होते हैं? स्वाद कलियां होते हैं, उनके द्वारा हमें यह ज्ञान पता चलता है कि यह जो चीज है वह खट्टा है या कड़वा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वाद कलियों के द्वारा। दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल होता है, और यह सबसे ज्यादा क्या होता है? मजबूत भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं। आप कहिएगा तो अगले वीडियो से हम स्पीड कम कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या चीज कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। 29 नंबर मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कंठ द्वार के आगे वाली पट्टी को क्या कहते हैं? कंठ द्वार के आगे वाली पट्टी को एपिग्लोटिस कहते हैं। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, गारंटी है, और यहाँ से हर साल आते हैं। अब की बार भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आप 100% विश्वास के साथ पढ़िए और यहाँ से तैयारी कीजिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके विज्ञान में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आप जितना सोचते हैं उससे 10 नंबर ज़्यादा ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं। सर हमें आता है, थोड़ा स्पीड कीजिए। कहता है 32 में कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? क्या होता है?
तो स्राव होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो लगभग 3 लीटर का। कितने लीटर का होता है? 3 लीटर का। 33 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबा भाग का नाम क्या है? तो आहार नाल के सबसे लंबा भाग का नाम है छोटी आंत। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटी आंत जो है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन, कि ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम किसके भाग है? तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम जो है वह छोटी आंत के भाग है। तीनों भाग में से कोई एक भाग आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि बताइए ग्रहणी भाग है किसका, या फिर जेजुनम भाग है किसका, इलियम किसका भाग है। तो आपको तीनों एक ही साथ में याद कर लेना है। क्या चीज के? ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम, यह तीनों जो है वह किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, बहुत सारे रस निकलते हैं। जठर रस में भी 3 गो एंजाइम आ जाता है, तो उसमें से एक एंजाइम जो है हमारा क्या आता है कि पीत रस। तो पीत रस जो है कहाँ से निकलता है? तो पीत रस यकृत से निकलता है। क्लियर है? 37 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे VVI क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं कि अगर अंग पूछे कि शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या है? त्वचा है। क्या है? त्वचा है। लेकिन आपसे जब ग्रंथि पूछे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए कि यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कहता है 38 नंबर क्वेश्चन में, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का कैसा द्रव है? तो क्षारीय द्रव है। कोलोन तथा मलाशय किसके भाग है? बड़ी आंत के भाग है। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके मजा आ रहा होगा इसे बनाने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 40 नंबर क्वेश्चन, बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे हम लोग सीकम बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। क्वेश्चन 42 है, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों सभी को पता है क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2 और CO2, ये चारों क्या है? आवश्यक है। आपके ऑप्शन में रहेंगे डी नंबर ऑप्शन में, इन्हीं में से सभी, उसमें टिक मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ग्रसनी ग्रास नली के से किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6। क्या हो जाएगा हमारा? C6H12O6 हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है, यानी H2O से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस चीज से बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किस चीज में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, और यह जो 48 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में जमा रहता है। 49 नंबर क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा यह आता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। प्रोटीन का पाचन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये PDF मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर बस मैसेज कर दीजिए और हम आपको 5 मिनट के अंदर में PDF भेज देंगे। यह बिल्कुल ही मुफ्त है, अगर आप कहिएगा तो हम ग्रुप में भी जोड़ देंगे, आपको ऐसे भी PDF जो है समय समय पर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 यह है कि अमाशय में अधपचे भोजन जो लेई के समान होता है बच्चों को क्या कहते हैं? तो उसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में बच्चों 3 रस आते हैं, जिसका नाम है पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, और ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 53 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया जो है वह कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया हो जाती है पूर्ण आपका कहाँ? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि भोजन के
हानिकारक बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अब क्वेश्चन 58 में है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में किसका पाचन नहीं होता है? बच्चों, मनुष्य में और अन्य जो शाकाहारी जो होते हैं उनमें किसका पाचन नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? सेल्यूलोज का नहीं होता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, इसका पाचन जो है बच्चों नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। तो ऑक्सीजन 6 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 में है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस ऊर्जा में? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो अधिक लंबी होती है मांसाहारी के तुलना में। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्या चीज? क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। उसका काम क्या है? तो उसका काम है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। उसका काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर से हमारा लगभग कितना क्वेश्चन? तो 64 क्वेश्चन थे, और इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है। और हाँ, आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, तो हम आपके व्हाट्सएप पर मात्र 5 मिनट के अंदर में इसको हम भेज देंगे। और तैयारी करते रहिए। कहते हैं कि रिवीजन में ही डिवीजन है। चैप्टर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए और इसे याद करते रहिए। टेस्ट सीरीज भी चलेगा बच्चों, बहुत कुछ अभी आने वाला है, सरप्राइज है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।